मनोर पुलिस थाने की हद में ठगों द्वारा जमीन हड़प कर बेचने का मामला उजागर हुआ है। ठगों के नाम मजाज डोलारे और इसका साथी कैफ पटेल व प्रकाश जैन ने तालुका मनोर जिला पालघर में सर्वे नंबर 40 की जमीन 1 हेक्टेयर 21 गुंठा के मालिक की मृत्यु के बाद जालसाजी से बोगस दस्तावेज तैयार कर जमीन पर कब्जा करने के बाद बेच दिया था। आज वहां पर होटल मनोर गेट बनकर तैयार है। सूत्रों के मुताबिक मजाज डोलारे और कैफ पटेल व प्रकाश जैन नामक व्यक्ति ऐसे लोगों की तलाश करते हैं जो जमीन के मालिक हों और मर चुके हों। उनकी जमीन के बोगस दस्तावेज बनाकर जमीन पर कब्जा करते हैं। आशा रमेश भालेराव की शिकायत पर मनोर पुलिस थाने में FIR नंबर 98/2024 भारतीय दंड विधि की धारा 420, 465, 467, 468, 471 और 34 के तहत केस दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि ठगों ने बोगस दस्तावेज बनाकर ग्राम पंचायत तहसीलदार को देकर मृत्यु प्रमाण पत्र देकर अन्य व्यक्ति के नाम पर जमीन करवाई और फिर उसके बाद सर्वे नंबर 40 की वही जमीन पर होटल मनोर गेट तैयार कर लिया गया। सर्वे नंबर 40 की जमीन 1 हेक्टेयर 21 गुंठा मालिक जाधव की वहिन वेणीबाई नरेश आस्थाना के नाम पर हो गई थी। इनकी मृत्यु के बाद आस्थाना की बेटी आशा रमेश आस्थाना को पता चला कि उनकी जमीन बेची गई है। ये जमीन वाड़ा खड़कोना गांव की हद में मुंबई अहमदाबाद हाईवे के बाजू में भूखंड है, जिसका सर्वे नंबर 40 की जमीन 1 हेक्टेयर 22 गुंठा क्षेत्रफल की है। मणिक बाबू जाधव की मृत्यु के बाद बेटी वेणीबाई नरेश आस्थाना के नाम पर हुई थी। वेणीबाई की मृत्यु के बाद भूमाफिया मजाज डोलारे, कैफ पटेल और प्रकाश जैन ने बोगस दस्तावेज तैयार करके 20 अक्टूबर 2000 को बोगस कुल मुख्तियार पत्र तैयार कर मुंबई के निवासी प्रशांत चंद्रकांत पाल को बेच दी थी, जिसके बाद पाल ने यही जमीन अमीन गुलाम रसूल सुनेसार को बेची थी। इसके बाद अमीन गुलाम रसूल सुनेसार ने 20 अप्रैल 2004 को महमूद मोहम्मद असामदी को बेच दी थी। भूमाफिया मजाज मुख्तार डोलारे ने कई लोगों को फंसाया है। इसकी जानकारी मणिक की भांजी आशा को मिली थी, जिसके बाद मनोर पुलिस थाने में मजाज मुख्तार डोलारे, कैफ पटेल और प्रकाश जैन के खिलाफ केस दर्ज करवाया गया है। आशा नरेश आस्थाना की जमीन पर अवैध होटल मनोर गेट बनाया गया है, जिसको तोड़ा जाना चाहिए। 42 लाख के 285 ग्राम एमडी ड्रग्स के साथ एक महिला पुरुष को क्राइम ब्रांच यूनिट 12 ने किया गिरफ्तार। क्राइम ब्रांच यूनिट 12 ने एक महिला और पुरुष को एमडी ड्रग्स बेचने के मामले में गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 285 ग्राम एमडी ड्रग्स बरामद किया गया, जिसकी कीमत 42,75,000 रुपए है। दोनों महिला पुरुष के पास से 1,11,500 रुपए बरामद किया गया है। साथ ही ड्रग्स वजन करने वाला वजन कांटा भी बरामद किया गया है। क्राइम ब्रांच यूनिट 12 में NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगे की जांच कर रही है। क्राइम ब्रांच यूनिट 12 के सहायक पुलिस निरीक्षक विजय रास्कर को गुप्त सूचना मिली थी कि BMC कॉलोनी संतोष नगर जनरल AK वैद्य मार्ग गोरेगांव पूर्व में एक महिला और पुरुष ड्रग बेचने आने वाले हैं। क्राइम ब्रांच यूनिट 12 की टीम ने जाल बिछाकर आरोपियों के आने का इंतजार किया। महिला और पुरुष को पुलिस के होने का शक हुआ। मौका देखकर दोनों वहां से भागने लगे। क्राइम ब्रांच यूनिट 12 में दौड़ाकर महिला और पुरुष को गिरफ्तार कर लिया। उनके पास से 250 ग्राम एमडी ड्रग्स बरामद किया गया। गिरफ्तार महिला 39 वर्ष की है और गिरफ्तार पुरुष का नाम मोहम्मद हनीफ रफीक खान, उम्र 48 वर्ष है। दोनों की गिरफ्तारी के बाद क्राइम ब्रांच यूनिट 12 दोनों से ये जांच कर रही है कि आरोपियों ने एमडी ड्रग्स कहां से लाए थे और किसको सप्लाई करने वाले थे। युनिट 12 ने आमच्या मुंबई पोलिसांचं अँटी नार्कोटिक्स जो स्पेशल ड्राईव्ह कंटिन्यू चालू आहे, त्या अनुषंगाने युनिट 12चे अधिकारी व अंमलदार यांनी गोपनीय माहिती काढून त्यांच्या योग्य तो सापळा लावून त्यांनी एकूण एक महिला व एक पुरुष यांना MD मेफेड्रिन हे ड्रग्स त्यांच्या सोबत बाळगल्याबाबत त्यांना ताब्यात घेतलं। त्यांची झडती घेतल्यानंतर त्यांच्याकडे एकूण 285 ग्रॅम MD मिळून आलेला आहे। त्याची साधारणतः मार्केटमध्ये व्हॅल्यू 42 लाखापेक्षा जास्त आहे आणि त्या अनुषंगाने त्याच्याकडे अधिक तपास केला असता ते त्यांच्यावर यापूर्वी देखील त्यांनी या प्रकारचे गुन्हे केल्याचं निष्पन्न होते। त्या अनुषंगाने पुढील तपास चालू आहे आणि सदर ड्रग्स हे कुठून आणले त्याच्या पुढच्या जे वेगवेगळे लिंक्स आहेत त्याची आमचा सखोल तपास चालू आहे। त्याविषयी आम्ही आता सखोल तपास करीत आहोत। त्याची गुन्हेगारी पार्श्वभूमी देखील आम्ही तपास करीत आहोत आणि याच्यामध्ये जे कोणी लोक आणखी इन्व्हॉल्व आहेत, सप्लाय असेल, त्याचं
विक्री असेल या बाबतीमध्ये आम्ही सखोल तपास करीत आहोत. कितीचा माल असेल आणि किती ड्रग्ज असेल? 285 ग्रॅम सध्या आम्ही ड्रग ताब्यात घेतलेला आहे, MD ड्रग, आणि त्याची साधारणतः किंमत 42 लाखापेक्षा जास्त आहे मार्केटमध्ये. मुंबई पुलिस के एंटी नार्कोटिक्स जो स्पेशल ड्राइव अभी चल रहा है, कंटिन्यू हमारा चलते रहता है, उसके रिगार्डिंग यूनिट 12 ने इसमें एक महिला और एक पुरुष को यानी गोपनीय इंफॉर्मेशन के आधार पे उनको हिरासत में लिया. उनको चेक करने के बाद में उनके पास से 285 ग्राम्स मेफेड्रिन MD मिला है और उसकी कॉस्ट अराउंड 42 लाख रुपए होती है. तो इस केस में उन्होंने ड्रग्स कहाँ से लाया, कहाँ से उनको मिला है, कहाँ पे वो अभी बेचने वाले थे, ये सभी हम डिटेल अभी यहाँ पे ले रहे हैं और इसका अभी तहकीकात चल रही है. महिला और पुरुष का बैकग्राउंड क्या था, लोगों को कहाँ से ड्रग्स मिला? और महिला और पुरुष इसके पहले भी किसी ड्रग्स केसेस में इन्वॉल्व है क्या, या और इसमें उनके साथीदार कौन है, कहाँ से उन्होंने ड्रग्स लाया, ये ड्रग्स और वो किसी को देने वाले थे बेचने के लिए या किसके दूसरे काम के लिए, ये भी हम पता कर रहे हैं और इसका इन्वेस्टिगेशन चल रहा है. भाजपा का काशीमीरा पुलिस थाने पर हनुमान चालीसा का पठन आंदोलन. भाजपा के भूतपूर्व विधायक नरेंद्र मेहता की ओर से हनुमान चालीसा का पठन आंदोलन मीरा भाईंदर के काशीमीरा पुलिस थाने में किया गया था. इस मौके पर भाजपा पार्टी के नरेंद्र मेहता के समर्थक बड़ी तादाद में उपस्थित थे. मीरा भाईंदर क्षेत्र के भूतपूर्व विधायक नरेंद्र मेहता की ओर से काशीमीरा पुलिस थाने पर सवेरे 11:30 बजे ठैया आंदोलन पुकारा गया था. यह आंदोलन मीरा भाईंदर मनपा के शेट्टी नामक नगर सेवक के होटल के सामने बांधे जा रही दीवार को लेकर किया गया. इसके बाद जय श्री राम का नारा बुलंद करके हनुमान चालीसा का पठन सभी कार्यकर्ता करते हुए धरने पर बैठ गए. मेहता ने इशारों में राजकीय दबाव के चलते ये कार्रवाई की गई, ऐसे कहा कि मगर उस नेता का नाम लेने पर बचते रहे. देखिए, परसों की बात है, शाम की, अरविंद शेट्टी जो हमारे मीरा भाईंदर महानगर पालिका के एक्स कॉर्पोरेटर है, उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी होटल है, उसके सामने लोकल ठेकेदार पॉलिटिकल प्रेशर के अंदर उनका रास्ता बंद करा. दीवार ना वो टेंडर में है ना किसी क्लॉज में, ठेकेदार अपनी मर्जी से ही कर रहा था किसी के कहने पे. जब उन्होंने रुकाया तो वहां पर योगेश कालेजी राव के इस पुलिस ऑफिसर आए और ठेकेदार को कहा कि इलीगल काम करो, हम खड़े. तो अधिकारी पुलिस का काम है लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन देखना, ना कि इलीगल काम को बढ़ावा देना. इसलिए योगेश कालेजी के ऊपर FIR हुई. वो ठेकेदार ने कुछ टेंडर में नहीं होने के बाद भी FIR की, इसलिए उसको भी FIR दो. तीसरा, एक दिन बाद 24 घंटे के बाद MMRDA के अधिकारी आते हैं और कहते हैं कि सरकारी अधिकारी के साथ धक्का मुक्की, शिवीगाल, मारहाण या जो भी अर्थ है, 353 दाखिल किया. 353 तब दाखिल होता है जब किसी भी सरकारी अधिकारी के साथ बदतमीजी या मारहाण तब होता है, इसलिए नहीं होता कि काम रोका तो. और चौथा, ये महानगर पालिका के अधिकारी जिन्होंने जगह कभी ताबे में नहीं लिया, आज तक एक्विजिशन नहीं किया, प्राइवेट लैंड पे नहीं जा सकते. ये देश का कानून भी कहता है, महाराष्ट्र का कानून भी कहता है, महानगर पालिका का कानून भी कहता है, या तो सम्मति होनी चाहिए या एक्विजिशन होनी चाहिए. दोनों ही चीज नहीं होते उन्होंने काम किया. पांचवा, जिस आयोग ने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने जैसे लगता है कि उसका जवाई आया है, उनको बिठाया, चाय पिलाया और किसी तरह के पेपर नहीं मांगा, किसी तरह की जानकारी नहीं ली, सीधा FIR कर दिया. इसलिए पांचों के ऊपर FIR हो, उसके बाद पुलिस दोनों FIR पे इन्वेस्टिगेशन करे, हमारी भी और उनकी भी, और उसके बाद योग्य निर्णय ले. ये हमारी डिमांड है. मेरा सवाल पूरा सुन लीजिए. क्या भाजपा के सरकार के खिलाफ गृह मंत्री या गृह विभाग के खिलाफ ये मोर्चा है? देखिए, ऐसा है,
पुलिस अधिकारी हो, महापालिका अधिकारी, MMRD अधिकारी हो, सरकार होते हुए भी कई सारे अधिकारियों को समय समय पे अलग विषय पे सस्पेंड भी किया गया, ट्रैप भी किया गया, निलंबित भी किया गया। जो गलत करेगा सरकार किसकी भी उसको भुगतना पड़ेगा। ये स्थानिक लेवल पे गलत हुआ है, कोई सरकार ने नहीं कहा है, ये स्थानिक लेवल के पॉलिटिक्स प्रेशर में किया गया, ऐसा हमारा मानना है। इसलिए पुलिस उसकी भी इंक्वायरी करे कि किसके कहने पे किया ये पॉलिटिक्स से कहने पे किया है, पुलिस कमिश्नर के कहने पे हुआ है, या फिर इन सब चीजों को लेकर हमारे देश के हमारे उप मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र के गृह मंत्री के पास ये सारी चीजें हम लेके जाएंगे। लेकिन हमें स्थानिक लेवल पे लड़ाई लड़ना आता है और इसलिए हम स्थानिक लेवल की लड़ाई पहले लड़ रहे हैं।